बार फिर से बोलेंगे हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आज हम सब आज एक बड़े विषय के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो विषय है हमारे प्रभु की सलीबी दिन, क्रूसीफाइड दिन, जिसके लिए हमने आज बहुत आराधना वर्शिप सुनी और जिससे हमें समझ आ रहा था कि वो प्रभु जो इतना महान है उसने क्या कुछ किया हमारे लिए, है ना। तो वो सारी बातें हम समझ रहे थे वर्शिप के द्वारा। तो आई होप परमेश्वर मेरे मुंह को यूज करेगा आज के मैसेज के लिए, आज के वचन के लिए, जो बहुत खास होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो वचन हम सुनने वाले हैं वो एक सच्चाई है। और बाइबल कहती है कि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी ना। तो जो कुछ हम आज सुनने वाले हैं वो एक बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ा विषय है। आप जानते हो अभी वचन तो मैं स्टार्ट कर चुका हूं, लेकिन बाइबल के अंदर जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो वहां से हमें एक चीज समझ आती है पुराने नियम से, कि परमेश्वर जो था वो हमेशा इज़राइल से दुखी था। क्या था? आप जब पढ़ोगे तो आपको ऐसे फील होगा कि परमेश्वर हर्ट होता था इज़राइल से, एक कुल से जो पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ बना हुआ था, सिर्फ एक कुल। और उससे भी आप इतना वचन अगर मैं पढ़ाऊं, मेरा टॉपिक तो नहीं है ये आज, लेकिन वहां से हमें समझ आती है कि परमेश्वर हमेशा इज़राइल से हर्ट होता था, हमेशा ही दुखी होता था इज़राइल से परमेश्वर, उनकी गलत जीवन से, उनका अनाज्ञाकारी से। वो जैसे उनका जीवन था ठोकर खिलाने वाला, हमेशा ऐसी चीज़ों को वो करते थे परमेश्वर की मर्जी के बाहर, और जिससे परमेश्वर उनसे हर्ट होता था। हम अगर इसको बहुत जगह से तो पढ़ सकते हैं ऐसी चीज़ को, लेकिन मैं थोड़ा सा इब्रानियों में आपको समझाता हूँ एक वचन जिससे आपको समझ आएगी। अगर हम इब्रानियों पढ़ते हैं 3 अध्याय, तो ऐसे लिखा है कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनका मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो ऐसे आपको हजारों वचन मिलेंगे पुराने नियम में, जिसे वो उसके मार्गों पर नहीं चलते थे, परमेश्वर को रिस दिलाते थे, ठेस पहुंचाते थे। क्योंकि परमेश्वर जिसने हमें ऐसे ये जो जीवन दिया है, जिसमें हम इमोशंस को समझ सकते हैं, विश्वास को समझ सकते हैं, फीलिंग समझ सकते हैं, तो जिसने हमें ऐसा बनाया तो वो खुद ऐसा नहीं है, वो खुद भी ऐसा है। उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति के अंदर उसने डाली है। वो खुद भी ऐसे इमोशन को भी समझता है, फीलिंग को भी, हार्ट होने को भी, ठेस लगने को भी, ठोकर लगने को भी। लेकिन आज हमने ये सीखना है यहाँ पर परमेश्वर के वचन को, ताकि हमें समझ आए। अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं इब्रानियों में, तो 8 का यहाँ पर ऐसे लिखा है 8 का 7 से, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वह दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा, ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैं
मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। अगर यहाँ से भी पढ़ते हैं तो भविष्यवक्ता क्या कर रहा है? पुराने नियम को नए नियम से तुलना कर रहा है, परमेश्वर के प्रेम को। हालेलुया। क्या कर रहा है वो? परमेश्वर के प्रेम को वो तुलना दे रहा है, जिसे हमें आज समझना है। अगर हम ये बात नहीं समझ पाए, क्योंकि आज जो यीशु का सलीबी दिन है, पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे को आज लोग समझ रहे हैं। गुड फ्राइडे जो है वो आज एक समझने का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है, अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया है, इसे भी हमें समझना है। अंधकार क्या था? अंधकार का जीवन क्या था? ज्योति में बुलाने का मीनिंग क्या है? जब उसने ज्योति में बुलाया तो ज्योति में बुलाए जाने का विषय हमारी लाइफ के लिए क्या है? आज हम जानते हैं लोगों के घरों में क्लेश का कारण क्या है, लोगों के घरों में झगड़े क्यों हैं, बच्चे अनाज्ञाकारी क्यों है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों है। ये सारी चीजें हमें वचन से समझ आती है। और अगर हम तब तक परमेश्वर की पावर हमारी जिंदगी में काम नहीं करती जब तक हम जो खुदा कहता है उसको विश्वास नहीं करते, जब तक हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखकर उसे नहीं प्रार्थना कर दे कि वो हमें बदल, ये चीज हमारी जिंदगी से दूर कर, जब तक हम अपने जीवन में रोज रोज उस बात को परमेश्वर के सामने नहीं रखते, तब तक परमेश्वर की पावर काम नहीं करती। कितनों को बात समझ आती है? हमारा चर्च में आने का एक बड़ा मीनिंग है। पूरी दुनिया में आज कल हमने हॉली सप्पर को समझा, उस मीटिंग को। आज हम गुड फ्राइडे की मीटिंग को समझने के लिए, परमेश्वर से बरकत पाने के लिए, ब्लेसिंग पाने के लिए आए हैं। लेकिन जब हम आए हैं तो इसे हमें समझना होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तो मेरा बिलीव है कि जो कुछ मेरे मुंह से परमेश्वर बोलेगा उससे तुम्हें बहुत बरकत मिलेगी, उससे परमेश्वर तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगा, उससे तुम्हारी जिंदगियों में भला होगा, उससे तुम्हारे परिवारों पर ब्लेसिंग आएगी, उससे तुम अच्छे से अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ जियोगे। ये मेरा बिलीव है। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। जीवित परमेश्वर खुदावन, इस समय को हम तेरे हाथ में देते। निश्चय परमेश्वर तेरा प्यार बड़ा है, तेरी दया बड़ी है, तेरा अनुग्रह बड़ा है परमेश्वर। अगर हम नहीं चुने जाते तो आज दुनिया में होते, हमारा विश्वास जीवित ना होता, मरा हुआ होता। मरी हुई चीज़ों पर, मटीरियलिस्ट चीज़ों पर हम आज विश्वास करते और श्रापित होकर अपनी जिंदगी को नष्ट कर डालते। लेकिन परमेश्वर, आपने हमें चुनकर ये हमारे मन को खोला कि हम समझ पाए आप जीवित परमेश्वर हो, इस दुनिया के मालिक हो। परमेश्वर, आज तेरे बच्चे आशा से आए हैं वो शांति को पाने, वो बरकत को पाने जो सिर्फ तेरे पास है। परमेश्वर, तेरी शांति हीरों से, सोने से भी बढ़कर है परमेश्वर, क्योंकि तेरी शांति से बड़ी कोई चीज नहीं है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आज ने आप वो शांति दोगे जिसके लिए आप क्रूसीफाई हुए। प्रभु, आपने एक बड़ा कार्य किया मानवता के लिए। मैं विश्वास करता हूं जितने बच्चे आज परमेश्वर यहाँ आए हैं, ये सेम ना जाएं। इस मानवता का जो भलाई का काम, जीवन देने का काम आपने पूरा किया है, इसे ये समझ पाए और उसमें चल पाए। इनकी बुद्धि खोल चुके हो, इन्हें समझ दे चुके हो, ताकि इस वचन को ये पूरा करें। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हो आराम से, ताकि हम
परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं कि आज का वचन जब आप लोग सुनोगे तो परमेश्वर आपके मन के ऊपर एक बड़ा फल लाएगा। आप जानते हो, मैंने कल जो टीचिंग दी आप लोगों को, वो एक पावरफुल टीचिंग थी, जिसमें हमने ये समझा कल कि यीशु मसीह ने जो लास्ट प्रभु भोज चेलों के साथ खाया, तो उसके कुछ पॉइंट थे जिसे आपने सुनना है। और साथ में एक चिंता के ऊपर भी मैंने शिक्षा दी थी। हालेलुया। जितने यहाँ पर कुंवारे बच्चे हैं, अपने माता पिता के बच्चे हैं, आई डोंट कि आप कितने लोग हो यहाँ पर अपने माता पिता के बच्चे, कितने कुंवारे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो माता पिता होते हैं उनकी एक होप होती है अपने बच्चों को लेकर, सपने होते हैं उनके अंदर, लेकिन याद रखना हम पाप से पैदा हुए हैं, तो पाप की लालसा हमेशा इंसान की तरफ होती है, क्योंकि जो पाप है वो है उल्टा जीवन हमारी जिंदगी में। आप जानते हो, परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा था एक बड़े अभिप्राय से, एक बड़ी इच्छा से। परमेश्वर का इस सृष्टि को रचना और इंसान को बनाना एक भला अभिप्राय था, लेकिन उससे पहले कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी बनाया, हम जानते हैं ये सारा ज्ञान। लेकिन स्वर्गदूतों में से भी एक स्वर्गदूत परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लगा, और वही स्वर्गदूत आज दुनिया में शैतान है। लेकिन बाइबल में लिखा, उस शैतान ने इस दुनिया के लोगों की बुद्धि को क्या कर दिया? बंद कर दिया, ताकि लोग परमेश्वर को न जाने। वो पहले भी महिमा का, ग्लोरी का भूखा था। वो चाहता था कि जैसे परमेश्वर की ग्लोरी है, जैसे इंसान परमेश्वर की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, वो सोचता था वो मेरी हो। तो आज भी वो अपने जो उसकी गंदे मंसूबे हैं, जो उसके अंदर गंदा जीवन है, शैतान का जीवन, उससे वो लोगों को नष्ट कर रहा है, उससे वो लोगों की बुद्धि को बंद कर रहा है। लोगों को नहीं समझ आ रही कि ये जीवन का मकसद क्या है, इस जीवन को परमेश्वर ने क्यों दिया है। तो वो इस दुनिया में खोए हुए भीड़ में, संसार की चीज़ों में। लेकिन हमारे लिए कुछ अलग था, हमारे लिए कुछ खास था जो चुने हुए ने। ये तब आपको समझ आएगी जब आप और भी वचन को, सच्चाई को समझोगे, क्योंकि जीवन हमारे लिए क्या है? एक अनमोल चीज है, अनमोल। हालेलुया। अब जानते हो, जब मैं लोगों से मिलता हूं तो जो माता पिता अपने बच्चों की फोटोज लेकर आते हैं प्रेयर के लिए, तो मैं उनके दुख को देखता हूं, पीड़ा को देखता हूं, कितने वो परेशान होते हैं। कितनों को बात समझ आती है? तो अब जो बच्चे हैं वो क्या है? पाप के गुलाम है। अब जब पाप के गुलाम है तो वो उल्टा पुल्टा करते हैं सारा कुछ, और जिससे माता पिता हर्ट होते हैं, मैं उनको रोते देखता हूं, उनकी पीड़ा को देखता हूं, उनके दुख को देखता हूं, उनकी परेशानी को देखता हूं। लेकिन ये वचन जो हमें आज परमेश्वर देगा, इससे आपको राहत मिलेगी, इससे आपको शांति मिलेगी, इससे आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। सो हम स्टार्ट करेंगे कुछ पॉइंट से। आप जानते हो, आप एक रियल वे पर हो, एक जीवन के रास्ते पर हो, जिसका प्रूफ इतना पावरफुल है, तुम्हें
उसे समझना होगा। हालेलुया। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम लोग कभी कभी कुछ लोगों के पास बुद्धि उतनी अच्छी नहीं होती है जिससे वो लोग बात को अच्छे से समझ पाए। तो अच्छी बुद्धि ना होने के कारण बात को जब समझ नहीं पाएंगे तो वो अच्छी चीज नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे बिजनेस है, काम है, कोई भी कारागिरी है, तो जिसके पास अच्छी बुद्धि है तो वो बहुत अच्छा करेगा, जिसके पास अच्छी नहीं है तो वो अच्छा उसे नहीं कर पाएगा। इसी तरह से पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ जैसा ये सच्चाई समझाती हमें। पूरी दुनिया में बहुत कुछ हुआ है लोगों के सामने, धर्मों में युद्ध हुए हैं, बहुत सारी कुर्बानियां हुई है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन यहां तुम्हें समझना होगा ये क्या है। सबसे पहले स्टेप, जिस रास्ते पर हम हैं, यीशु ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं। यीशु ने ऐसा नहीं कहा धर्म का मार्ग मैं हूं, उसने कहा सत्य का मार्ग मैं हूं। हम लोग एक ऐसे मार्ग पर हैं जो हमें हमेशा के लिए अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। हम एक ऐसे मार्ग पर हैं, लेकिन इस मार्ग पर हमें समझना अपना चुने जाना। अगर हम समझ नहीं पाएंगे, कैसे हम फील कर पाएंगे यीशु के उस दुख को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। अगर मैं तुम्हें पिछली बार क्रूसीफाई के ऊपर मैंने एक फिल्म की सीन दिखाई, पैशन ऑफ द क्राइस्ट। ये फिल्म इतनी स्ट्रांग बनी कि अगर आज भी उसको देखते हैं तो हमारे शरीर के बालों के लुई कंडे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस दुख को देखकर जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। क्यों सहा, ये जानने का विषय। यीशु मसीह का क्रूसीफाई, यीशु मसीह का दुख, यीशु मसीह की पीड़ा, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। यीशु मसीह के पास जो बॉडी थी वो तुम्हारी और मेरी हमारे समान थी। सुई से उससे सुई खोबोगे तो उसको दर्द होगा। यीशु को ह्यूमन बीइंग की बॉडी, एक इंसान की बॉडी थी यीशु मसीह के पास। जो एक इंसान की बॉडी के साथ होता है वो सेम यीशु मसीह के साथ होना था। अब अगर यीशु मसीह की पीड़ा को, दुख को, दर्द को हम नहीं समझ पाए तो समझ लेना हमारा विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि आज भी हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उल्टा पुल्टा जीवन जी रहे। यीशु मसीह को जानने के बाद वो कभी नहीं समझ पाए कि उसका चुने जाने का मीनिंग हमारे जीवन के लिए क्या है। अगर हम ये समझ नहीं पाए तो आप फिर हालातों में रहोगे, आप फिर पीड़ा में रहोगे, क्योंकि फिर नेगेटिविटी, दुष्ट का जो काम है कंटिन्यू वो होता रहेगा, वो करता रहेगा निरंतर। आपके रास्तों की रुकावट बना रहेगा, आपकी शांति को वो चुराएगा, आपकी आशीष को वो रोकेगा जो भर भर कर रखी है परमेश्वर ने आपके लिए। वो रोक देगा, वो रोक सकता है क्योंकि वो दुष्ट है। कितनों को बात समझ आती है? रियल विषय को समझना है कि यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह का सलीबी जो होना था, ये पहले से ही भविष्यवक्ताओं ने लिखा है। हिस्टोरिकली तुम इतिहास में जाओगे, जो इतिहास होता है दुनिया का, उसमें
पूरी तरह से एविडेंस है जो पहले से ही एक मनुष्य, एक आम व्यक्ति इस दुनिया में कैसे आने वाले किसी विषय को एक ह्यूमन बीइंग लिख सकता है। तुम्हें सोचना होगा ये बात। आने वाला कुछ ऐसा होने वाला है, एक नॉर्मली एक इंसान उसको कैसे बता सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। आपको मेरी बात समझ आती कि नहीं समझ आती? लेकिन ये हो पाया पॉसिबल पवित्र आत्मा के द्वारा, जो नबियों के ऊपर आता था। और नबियों ने यीशु मसीह के सलीबी को, हर उसके जो कुछ यीशु मसीह आगे करने वाला था, सब कुछ उन भविष्यवक्ताओं ने लिखा। चलो हम थोड़ा सा एक आज पढ़ते हैं। मैं इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मैं आपको ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं पाऊँगा, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा पढ़ा दूँ बातों को। तुम मुझसे खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी बाद में, लेकिन ऐसी चीज़ तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए जिससे तुम्हारा मन और अच्छा हो जाए। हालेलुया। 53 पढ़ते हैं यशाया। ये वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले इसका जन्म हुआ। अब सोचो, यशाया भविष्यवक्ता या यशाया नाम का एक नॉर्मल व्यक्ति यीशु के जन्म से 700 साल पहले पैदा हुआ, तो वो एक व्यक्ति है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। कैसे उसके बारे में लिख सकता है? चलो हम यहां से पढ़ते हैं क्या लिखा। यशाया 53 से, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। ये जो यशाया यहां लिख रहा है, कहता जो गुड न्यूज जानकारी मुझे मिली परमेश्वर की ओर से, उसने किसने उस पर विश्वास किया, ताकि परमेश्वर का भुजबल सामर्थ का हाथ को वो देखे अपने जीवन में विश्वास करने के बाद। हालेलुया। आगे क्या लिखता है? कहता क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और ना उसका रूप ही हमें दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फिर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। सोच कर देखो, यीशु का पैदा होना और यीशु का हमारे लिए मरना, क्रूसीफाई होना, कितना डिटेल से जो मैं पढ़ रहा हूं, इसमें कितना बड़ा ज्ञान है जो पहले से ही बताया गया। हालेलुया। आप जानते हो, जब हम सीरियस नहीं होते तो हम लच्चर हो जाते हैं। लच्चर का मतलब होता है अनागाकारी, जिसमें हम जो उसका मार्ग है उस पर नहीं चलते। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए बाइबल में लिखा, चौकस रहो, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। वो सर्वशक्तिमान है, वो धीरज धरकर बैठा है,
अब उसका क्रोध काम नहीं कर रहा, उसकी दया काम कर रही है। इसका मतलब अगर उसका क्रोध नहीं काम कर रहा, दया काम कर रही है, तो हम जो खुश दुनिया में करें, जो दिल में आए करें, बताओ मुझे? नो। इसी को हमने समझना होगा आज। हालेलुया। यहां पर इतनी डिटेल से बातें हुई है। ये दिल के जो हमारा हार्ट, दिल है, उसको ऐसे छुआ जा रहा है, हिला देने वाली बातें। लिखा ना तो उसकी सुंदरता थी कि उसको हम देखते, ना ही उसका हमें रूप दिखाई दिया कि हम उसको चाहते। ये इसलिए लिखा कि उसको जब मारा कूटा गया, उस पर कोड़े चले, तो उसके शरीर के जो चमड़ी उधेड़ दी गई, उसका रूप ही नहीं दिखाई दे रहा था वो कैसा है। इतना दुर्दशा उसकी बिगाड़ दी। सोच कर देखो इस प्रेम को। हम कभी कभी हम चाहते हैं सिर्फ हंसना, मतलब हम हमेशा चाहते हैं कि हम ऐसी चीज करें जिसे हमें कोई कुछ ना कहे। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया। लिखा, परमेश्वर का मारा कुटा दुर्दशा में पड़ा हमने समझा। उसने हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे पाप के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़ों की जो मार सही, वो हमारी बीमारियों के लिए थी। लिखा, हम भेड़ों के समान भटके हुए थे, जानवरों के समान भटके हुए थे। हमने अपना अपना मार्ग लिया था, फिर भी यहोवा ने हमारा जो पाप था उसी पर लाद दिया। वह सताया हुआ तो भी सहता रहा साथ में, और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय अपने भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। ये यहूदी उस समय के लोगों की बात है। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। जब भी उसने किसी प्रकार का उपद्रव या अधर्म नहीं किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। तो भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया कि जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाए। वह बहुत दिन जीवित रहेंगे। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। यशायाह कैसे लिख सकता है ये बातें? सोच कर देखो, यशायाह कैसे ये कर सकता है ये, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? मैं तुम्हें और भी कुछ भविष्यवक्ताओं की बातें समझाता हूं। बहुत है लेकिन ज्यादा नहीं। उन्होंने क्या क्या यीशु के पैदा होने से कितने साल पहले लिख दिया। इसी का एक 50 का वचन पढ़ते हैं, यशायाह का 50 का 6। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोश नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके
थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। ये भी पहले से लिखा गया कि यीशु मसीह के बारे में कि क्या होने वाला था उसके साथ। हम जाएंगे भजन संहिता में भी कुछ पढ़ेंगे एक वचन को। वैसे बहुत सारे वचन हैं लेकिन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 22 का 16 और 18 तक वचन पढ़ेंगे। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वह मेरे साथ और मेरे पैर छेदते हैं, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मतलब समझते हो ना, हाथों में कील ठोकना और पैरों में कील ठोकना। और आगे लिखा, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं। जब नंगी होगी, जब यीशु मसीह के शरीर के ऊपर जो मांस था उसको कोड़ों से मार मार के खत्म कर दिया, तो उसने कहा मेरी हड्डियां नजर आती थी और रियल में यीशु की हड्डियां नजर आने लगी। उसने कहा मैं गिन सकता था। सोच कर देखो, यीशु की कुर्बानी, यीशु का जीवन, यीशु का प्यार, किस लिए हुआ सब? क्या कभी इसे सोचा आपने क्यों हुआ ये सब? क्या गुड फ्राइडे हर साल आता है और हर साल हम इसे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इसको? जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का महत्व क्या है जो परमेश्वर ने हमें दिया? क्या इसके बारे में हमें कोई समझ है? आगे लिखा, मैं मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावों पर चिट्ठी डालते हैं। ये नए नियम में जब यीशु मसीह के साथ हुआ तो ये पढ़ लेना। ये सारा कुछ जो पहले से आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ताओं ने लिखा उसे हम देख सकते हैं पूरा होते हुए। तुम कितनी बड़ी सच्चाई में हो, कितने बड़े मार्ग में हो, अगर तुम सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ को लेकर तो तुम परमेश्वर की उस ग्रेस को नहीं समझ पाओगे, तुम उसके अनुग्रह को नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे लिए सिर्फ शारीरिक मतलब है पैसा, चीजें, चंगाई, काम। ये शारीरिक मीनिंग जो आपकी लाइफ का है आपको बहुत छोटे लेवल में रख देगा। आप बहुत माइनर सी जिंदगी जियोगे। अगर परमेश्वर के साथ चलते चलते 20 बोने या नियम कुछ पूरे करते करते तुम्हारे पास कार आ गई या कुछ चीजें आ गई तो तुम्हें लगता है ये बहुत आ गया है। कुछ भी नहीं है, रियल में ये कुछ नहीं है। क्योंकि जिसके हम साथ चलते, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो कितना बड़ा खुदा है। हालेलुया। आज मैं यहीं रुकने वाला हूं और मैं आज रात यहां प्रे करने वाला हूं अलग से। कितनों को बात समझ आती है? अगर आप लोग करना चाहते हो तो रुक सकते हो। मैं पुलपट पर भी रहूंगा, ऑफिस में भी रहूंगा और रियल में आज मैं करने वाला हूं ऐसा। कितनों को बात समझ आती है? ये वचन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से आज हिला रहे हैं। तुम पीछे से थोड़ा सा गाओ। प्यार जगत नाल कीता, इकलौता बेटा वार दिता।
कर नहीं सकदा मैं बयान अपने लफ्ज़ां विच हाँ कीता जो तो मैं बयान अपने लफ्ज़ां विच हाय ना दर्द ते जुल्म मेरे लिए कोई भी नहीं जर सकदा हाय ना दर्द ते जुल्म मेरे लिए कोई भी नहीं जर सकदा हाँ यसु तेरे वर्गा प्यार मैनू कोई भी नहीं कर सकदा यसु तेरे वर्गा प्यार मैनू कोई भी नहीं कर सकदा तेरे जख्मां दे विच मेरा आराम तेरे दर्दां दे विच तेरा प्यार हाँ तेरे जख्मां दे विच मेरा आराम तेरे दर्दां दे विच तेरा प्यार हाँ तेरे वांगू जीवन दा मेरे मुल कोई नहीं पर सकदा हाँ तेरे वांगू जीवन दा मेरे मुल कोई नहीं पर सकदा यसु तेरे वर्गा प्यार मैनू कोई भी नहीं कर सकदा यसु तेरे वर्गा प्यार मैनू होर कोई नहीं कर सकदा आमीन। तो रियल में उसका प्यार क्या हमारे लिए बहुत बड़ा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? हमें उसे समझना है, उसके प्यार को, उसकी दया को। अगर हम उसे फील नहीं कर पाएंगे तो हम उसकी मर्जी में नहीं चल पाएंगे। ये जो पृथ्वी पर हमें चाहिए कुछ भी नहीं है। उसने बनाए हीरे, उसने बनाया सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा। यह हमारी जरूरत है, इसलिए उसने बनाया। अभी हम पेट्रोल को यूज करते हैं, डीजल को यूज करते हैं, कई तरह के और फ्यूल्स यूज करते हैं। ये सारा कुछ उसने बनाया है। अभी गैस की थोड़ी सी किल्लत हुई, शॉर्टेज हुई, कहीं कहीं डीजल्स की भी हुई, क्योंकि युद्ध लग गया। आपस में देश लड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिडियस्ट बोलते हैं अरब कंट्रीज को, तो वहां से निकलता है ज़्यादा पेट्रोल डीजल। किसने बनाया ये?
क्यों बनाया ये? सोचो कभी, ऐसे ही बन गया ये। कोई भी चीज उसने बनाई ऐसे बन गई। अगर उसने नाक बनाया हमारा, इसको सूंघने की जो पावर दी है, ये अपने आप बन गई या उसने सोच समझ कर बनाया? अगर जीभ हमारी जो है, ये टेस्ट करती है हर तरह का, ज्यादा मिर्च ये बताती है, कम मिर्च ये बताती है, फीका, नमकीन, कैसा भी टेस्ट है ये जीभ हमें बताती है। सोच कर देखो उसकी पावर। सब कुछ उसने अपनी महिमा के लिए बनाया है। हर चीज को परमेश्वर ने बड़ा सोच समझ कर बनाया है। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये वचन है, जो तुम्हें चाहिए वो नॉर्मल है। तुम्हें घर चाहिए, नॉर्मल विषय है। तुम्हें पैसा चाहिए, ये नॉर्मल विषय है। लेकिन जो वो चाहता है हम वो नहीं करते। प्रॉब्लम ये, आज कोई भी बिलीवर यहां जब आता है, अगर सही समय से उसका काम नहीं हो रहा तो वो परमेश्वर को छोड़ देता। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर से कोई मीनिंग नहीं, उसको उसके काम से मीनिंग है। जबकि उसका काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं समझा, उसने परमेश्वर की इच्छा को ही नहीं समझा। उसने अपने फेथ को, अपने प्रैक्टिकल को, अपने रिश्ते को और उसके साथ करना क्या था, ये बातों को नहीं समझा। इसीलिए कुछ लोगों के काम नहीं होते। लेकिन अगर तुम इन बातों को समझोगे तो वो फ्री में तुम्हारे ऊपर सब कुछ उड़ेल देगा। मैं यकरिया का एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। जकरिया भविष्यवक्ता का, ये हमें दूसरी बुक है, ये मत्ती से थोड़ा सा आगे दूसरी, इसका 12 का 10 वचन पढ़ेंगे। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उनके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। ये वचन जो मैंने ये पढ़ा है जकरिया का, ये प्रेरितों की 2 अध्याय और 3 अध्याय में आप चेक कर सकते हो। वहां पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। उसने कहा है कि ऐसा आत्मा उड़ेलूंगा इज़राइल के ऊपर, अनुग्रह करने वाला आत्मा, प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उड़ेलूंगा, जिन्होंने उसे बेधा मतलब उसके शरीर में खोबा, चीजों को मारा बहुत तेज, तब वो जानेंगे मेरे प्रेम को। प्रेरितों की 2 अध्याय हम ये वचन समझ सकते हैं। हालेलुया। ये सब कुछ यीशु मसीह ने क्यों किया? ताकि वचन कहता है एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस दुनिया में हर मनुष्य के लिए सदा की मौत है, हमेशा के लिए वो मौत में चला जाएगा। एक इंसान इस पृथ्वी पर जो पैदा होता है वो पाप से पैदा होता है, और वो पैदा होते ही एक मौत में, जो हमेशा के लिए वो मौत में चला जाएगा। लेकिन उस अनंत मौत से छुड़ाने का ये काम यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? एक ऐसी मौत जिसके लिए तुम करोड़ों लोगों को लंगर सिखाओ तब भी वो मौत से तुम बच नहीं सकते। तुम नंगे पांव चलो तब भी तुम मौत से नहीं बच सकते। तुम पेड़ों की, पत्थरों की पूजा करो, कुछ भी अपने सोच करके मैं ये करूंगा वो करूंगा तो मैं मौत से बच जाऊंगा मेरे अच्छे कर्म के कारण, तो लिखा नहीं, ये नहीं हो सकता था। इसको
इब्रानिया में, सॉरी, इसको एक रोमियो में पढ़ते हैं इस वचन को, जो भी मैं समझा रहा हूं आपके लिए, ताकि हमें और परमेश्वर के वचन की अखंडता समझ आए। हालेलुया। मैं रोमियो से यह वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। रोमियो 8:2 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो ये वचन हमें ये समझाता है कि यीशु का हमारे लिए वो पाप बलि बना, पाप की बलि, हमारे प्रायश्चित की बलि। जो हमने खुद से करना था वो यीशु ने किया। जो चीज हमें भोगनी थी, जिसका न्याय हमने देना था, उसको परमेश्वर ने किया ताकि उस मौत से हम बच जाएं। अगर तुम ये विश्वास से चलोगे, तुम्हें कभी कोई घटी नहीं होगी। जब तुम्हारे अंदर रियल विश्वास बसा हुआ होगा, तो परमेश्वर की सामर्थ तुम्हें संभालेगी, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। तुम दुखों में नहीं रह पाओगे। रोग यीशु मसीह ने उठा लिए, तुम रोगी नहीं रह सकते, तुम पीड़ा में नहीं रह सकते, तुम दुख में नहीं रह सकते। ऐसा परमेश्वर का वचन है। लेकिन तुम्हें समझना होगा उसकी अखंडता को, उसकी सच्चाई को। अब ये वचन जो पहले से लिखे गए, कैसे वो पूरे होते हैं, इन पर हमें अपने मन को लाना होगा। इसकी फीलिंग को हमें समझना होगा, इसकी सच्चाई को हमें अपने अंदर बसाना होगा और परमेश्वर पर अपना मन रखना होगा। क्योंकि जितना कुछ मर्जी हम कर लें, इकट्ठा कर लें, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? तुम लोगों से धोखा करके पैसा इकट्ठा कर लो, कोई साथ जाएगा नहीं। और ना ही तुम्हारे मेंबर, घर के मेंबर, जिनके लिए तुम इतना कुछ गलत करके उनका पालन पोषण करो, ठगी ठोरी झूठ मूठ ये चीज वो चीज करके अपने परिवार को पालो, वो परिवार भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, वो भी तुम्हारा न्याय को बटा नहीं पाएगा। तुम्हें खुद ही अपना न्याय देना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? इसलिए अपने परिवार के लिए अच्छा करने के लिए कुछ गलत मत करो, कुछ ऐसी चीजें मत करो कि जिससे तुम दुख भोगो और वो तुम्हारे दुख में कभी शामिल ना हो। ऐसा ही है संसार में। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर को देखकर चलोगे तो उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर भी बना रहेगा। हालेलुया। तुम्हें वचन को पूरा करना होगा। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह सेवा में आया तो यीशु मसीह का परिवार उसके साथ नहीं था। जब चेले बुलाए गए तो चेलों के परिवार उनके साथ नहीं थे। कितनों को बात समझ आती है? वो जब सेवा में बढ़े, उसके बाद वो उनके पीछे आए। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें वो करना होगा जो परमेश्वर बोल रहा है, फिर चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। आज का टॉपिक समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, मैं थोड़ा सा सीन तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, वहां से जाकर जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर आज के दिन चढ़ाया गया, ठीक है, वहां हमें चारों बुक में यह वचन मिलेगा यीशु के क्रूसीफाई का। लेकिन मैं सबसे पहले मत्ती में जाना चाहता हूं, ठीक है। मत्ती में कुछ ऐसे पॉइंट आप लोगों को समझाना चाहता हूं। ये देखो क्या लिखा है। इससे पहले पीछे पढ़ोगे तो यीशु मसीह को बहुत अपमानित किया गया। जो कुछ
उसके बारे में लिखा था, उसके साथ सब कुछ किया गया। अगर हम ये सीन भी पढ़ते हैं तो हमें ये सीन भी हमारे शरीर को हिलाते हैं, हमारी आत्मा को झंझोड़ते हैं। हम पढ़ते हैं इसको 27 का 27 से, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा, नहीं खुबाया। उसके सिर में ऐसे कांटों का मुकुट ऐसे खबा दिया। उसके तीखे तीखे कील यीशु मसीह के सिर में लोहे की तारें ऐसे खोप दी गई, ऐसे दबाकर। और जानते हैं उसको क्या कहा? और लिखा उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया। और सरकंडा समझते हो? काना उसके हाथ में पड़ा है ना, जैसे उसको ये कहने के लिए कि तू राजा है। राजा के हाथ में एक राजदंड होता है, एक राजदंड, एक सोने की छड़ी, लेकिन उसकी जगह काना। काना समझते हो आप लोग? सिरकी का काना, एक वो घास फूस से उगने वाला एक काना होता है, वो उसके हाथ में दिया गया। ठीक है। और ये सब वो लोग क्या कर रहे थे? उसके साथ ठट्ठा कर रहे थे। सरकंडा दिया गया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। वो काना हाथ में देने का मतलब राजदंड की तरह एक छड़ी देना, और उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, यहूदियों के राजा नमस्कार, मतलब उसे ग्रीटिंग कर रहे थे झूठी वाली। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे, यीशु के सिर पर। सोच कर देखो, अगर मैं आज किसी के साथ कोई इंसल्ट कर दूं, यहां अगर किसी को उठाकर कुछ बुरा बोलूं, तुम 2 मिनट में नहीं यहां रुकोगे, चले जाओगे। आज का इंसान कहता मुझे कुछ मत बोलो। है ऐसा इंसान या नहीं है? बोलो। अगर कोई वचन से आगे पीछे चल रहा है तो मैं टीम को बोलता हूं उसको बोलो। वो आगे से कहते नहीं, तुम्हें गलती है, हम तो सही चलते हैं, सब कुछ ठीक है। कितनों को बात समझ आती है? 2% या 1% लोग होते हैं जो खुद को फील करते मैं कहां गलत हूं। सिर्फ 2%। 98% लोग हमेशा ये साबित करते मैं राइट हूं। कितनों को बात समझ आती है? उन्हें कभी ये समझ ही नहीं आता मैं कहां गलत हूं। उसके सिर पर सरकंडा मारने लगे। जब वह उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतारकर फिर उसी के लिए कपड़े उसे पहनाए, उसी के, और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। बाहर जाते हुए शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने इसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। उस स्थान पर जो गुलगता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ये सारा कुछ पहले से लिखा गया था कि नहीं? जकरिया में ये आयत पढ़ाई गई कि नहीं? पढ़ाई गई। चलो, यहां से उसके साथ बहुत बुरा किया। क्यों बुरा किया? क्या किसी में कोई दम था उसके साथ ऐसा कर सकता था? यीशु के साथ एक यीशु का नबी अलीशा कम से कम 40,000 सेना जो एक फोर्सफुली उसको पकड़ने आती है, एक पूरे फोर्स के साथ, एक पूरे लैंस हथियारों के साथ आती है। एक मामूली इंसान उस सारी सेना की आंखों को बंद कर देता, अंधा कर देता उन्हें। तो यीशु को कौन पकड़ सकता है? एक यीशु का दास ऐसा कर सकता है? तुम्हें सोचना होगा
ये किसके कारण हुआ। तुम्हें ये विश्वास करना होगा ये मेरे कारण हुआ, और ये सिर्फ तुम्हारे कारण नहीं, सारे जगत के लिए हुआ। जगत आज भटका हुआ है, पेड़ों की, पत्थरों की, जानवरों की, मनुष्यों की पूजा में लगे हुए। अंधकार ने कथा कहानियां बना दी उन्हें कंट्रोल करके। कितनों को बात समझ आती है? हमें उसके साथ चलना होगा और लोगों को बचाना होगा। हमें सुसमाचार में बढ़ना होगा। हमें लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर की इच्छा में चलना होगा। जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। तुम्हारी डिमांड बहुत छोटी है, माइनर तुम्हारी डिमांड है, वो बहुत बड़ा है जिसके सामने तुम्हारी डिमांड है। तुमने कभी उसे देखा नहीं, समझा नहीं अच्छे से, वो क्या कर सकता है। तुम हर बार आते हो, बैठते हो और नॉर्मल मन से सुनते हो और चले जाते हो, लेकिन कभी तुम डीपली उसे समझ नहीं पाते जिससे मेरी डिमांड है वो कौन है। उसे क्यों कहा जाता है वो माइटी गॉड है, उसे क्यों कहा जाता है वो सर्वशक्तिमान है, उसने क्यों कहा मैं सारे बशर का परमेश्वर हूं और मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। क्यों हम बाइबल में पढ़ते हैं उसने 4 दिन के मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर दिया। अगर उसने 4 दिन के मुर्दे को, मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो क्यों मेरे अंदर उस तरह से मन नहीं बन रहा, उस तरह से रिश्ता क्यों नहीं बन रहा जिससे मेरा विश्वास भी उसकी शक्ति को, उसकी पावर को काम करवा पाए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती? क्योंकि मैं समझने में भूल कर रहा हूं, मैं चलने में भूल कर रहा हूं, मैं उसकी बातों को नॉर्मल लेता हूं। इन पवित्र और जीवित वचनों की अखंडता को मैं समझता नहीं, इनकी वैल्यू कि ये जीवित वचन है। अगर हम टेस्टिमनी सुनते, लोगों की जीवनों को सुनते कि कैसे वो हील होते हैं, उनकी जिंदगियां कैसे ब्लेस होती हैं, तो हम उन बातों को याद नहीं रख पाते। मैं यहां से पढ़ता हूं 27 का 45 से, जब यीशु जब प्राण छोड़ने वाला था, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने अपने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात ये ट्रांसलेशन गलत है। ये ऐसे है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे इसी उद्देश्य के लिए रखा था। ये सही ट्रांसलेशन जो मैंने अपने मुंह से बोली, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया, ये गलत ट्रांसलेशन है। यीशु ने परमेश्वर के सामने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे इसी उद्देश्य के लिए पैदा किया या रखा था, और आज वो उद्देश्य क्या हुआ? पूरा हुआ। वो काम आज क्या हुआ? पूरा हुआ। लेकिन आगे पढ़ते हैं, जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चलाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर और बहुतों को दिखाई दिए। एक सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। सोचो ये वचन, सोचो उस समय का सीन, सोचो शक्तिशाली परमेश्वर के बारे में
जब तक हमारे मन की आंखें नहीं खुलती, हम धार्मिक जीवन को उसके साथ नहीं जीते, तब तक हम बड़े नॉर्मल हैं। कितनों को बात समझ आती है? 15 में लगा और भी औरतें जो वहां थी उनके बारे में भी लिखा है, लेकिन एक वचन में पढ़ता हूं, इससे तो क्लैरिटी तुम्हें मिल गई। लेकिन यूहन्ना का ये वचन, ठीक है? यूहन्ना सुसमाचार की बुक, तो 19 की 28 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने ये जान करके अब सब कुछ पूरा हो चुका है। हालेलुया। इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूं, मतलब उन्हें कहा प्यासा हूं, मतलब मुझे प्यास लगी है। हालेलुया। तो ये इट इज कंप्लीट। यीशु की कुर्बानी ने तुम्हें मौत से बचा लिया है। यीशु की कुर्बानी ने तुम्हें जीवन में प्रवेश करवा दिया है। इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं, चंगा दिन, क्योंकि ये दिन में तुम्हारे लिए बहुत चंगा हुआ है। तुम्हें मौत से बचा लिया गया है। इसके लिए तुम्हें परमेश्वर के थैंक्सफुल रहना होगा, धन्यवादी रहना पड़ेगा, वफादार रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, आज्ञाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। जितना तुम इन बातों पर ध्यान दोगे उतना आपके घर में शांति होगी, बरकत होगी, आपके जीवन में आशीष होगी। हालेलुया। गुड फ्राइडे का सबसे बड़ा जो मीनिंग था मैंने तुम्हें समझा दिया है कि कैसे उस समय अंधेरा छा गया, कैसे उस समय पृथ्वी डोल गई, हिल गई, कैसे चट्टाने पहाड़ में दरार आ गई। यीशु का जब प्राण छूटा इतनी पावर वहां काम की और कब्रें खुल गई। जो मरे हुए धर्मी लोग थे, जो धर्मी लोग थे, कुछ लोग वो जिंदा हो गए जैसे ही यीशु मसीह का प्राण छूटा। और वो यरूशलेम को गए और कुछ लोगों ने उन्हें दिखाई दिए, उन्होंने उन्हें देखा। वहां जो पहरा दे रहे थे, ये सारा सीन देखकर वो डर गए और कहा ये तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। हमारे अंदर क्या विश्वास है, हमारे अंदर कितना मन है, हम आज इस सच्चाई को कितना मानते हैं, इस सच्चाई पर हमारा कितना मन है, इस फेथ में हम कितना बने हुए हैं। कितनों को बात समझ आती है? मैं फिर से बोलना चाहता हूं आपको, आपके हालात छोटी सी चीज है, आपकी बीमारियां छोटी सी चीज है, लेकिन याद रखना, कल मैंने शिक्षा दी थी कि चिंता के ऊपर, चिंता शब्द को परमेश्वर ने, कल मैंने बताया, एंजाइटी कहा है। जो आपकी सोच में मिल जाती है चीज, आपके मन में बैठ जाती है चीज और बहुत कुछ आपकी लाइफ में गड़बड़ कर देती है ये चीज। डॉक्टर जब आपका मन सही दिशा में काम करना बंद कर देता है, आपका मन नेगेटिव चीज में चला जाता है और जिंदगी जीने का जो मकसद है, जो लुफ्त है, वो नहीं रहता है। कितनों को बात समझ आती है? आज फैसला लेना होगा तुम्हें कि जिस विषय के लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ वो मकसद आपकी जिंदगी में पूरा हो। तुम हमेशा परमेश्वर के लिए जियो, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखो। आने वाले हालातों के लिए, आने वाले हालात जो मैं बोल रहा हूं वो आपके विश्वास के ऊपर आने, आपका विश्वास तोड़ने के लिए आने। सरकारी कानून, ऐसे कुछ चीजें खड़ी होने वाली है शैतान से, ताकि तुम्हारे विश्वास के ऊपर काउंटर किया जाए, टारगेट किया जाए। कितनों को बात समझाती हो? ये हालातों में तुम्हारा विश्वास खड़ा रहना चाहिए खुदा के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह ने क्यों कहा, जो यीशु मसीह ने कहा, मेरे कारण लोग तुम्हें सताएंगे
और झूठ बोल बोल कर जेलों में, बंदी गृह में बंद करेंगे, लेकिन जो अंत तक बना रहेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह ने कहा जो बना रहेगा, जो सहेगा सिस्टम, वो जीवन पाएगा। ये सच्चाई है। ये यीशु मसीह का हमें उद्धार देने का काम पूरा हुआ है। एक मौत से छूट कर हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। ये तो जैसे वो पंजाबी में बोलते ना हम लोग, अब मुझे पता नहीं हिंदी में कैसे बोलते हैं इसको, जैसे पुराने समय में ऐसी चीजें होती थी, आजकल तो नहीं होती। जैसे मान लो वो दुकान पर जाते थे ना लोग, तो वो कुछ सामान खरीदते थे तो बाद में उससे चुंगा मांगते थे। क्या मांगते थे? थोड़ा चुंगा दे दो। अब मुझे पता नहीं, अब इस जमाने में तो ये चीजें खत्म होगी, लेकिन एक टाइम में हमारे जमाने में होता था, समझते हो? लेकिन चुंगा क्या था? थोड़ा सा ना, थोड़ी सी चीज देकर उसने जो कहा उसको चलो उसको दे दो थोड़ा सा। तो ये तो जो आपके हालात, ऐसी चीज है चुंगे की तरह, माइनर सी चीज है, वो इतना बड़ा है, वो इतना शक्तिशाली। कितनों को बात समझ आती है? उसके लिए तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए, वो जो करना है कोई कठिन चीज नहीं, लेकिन उसका लॉ है तुम्हारी धार्मिकता, उसका लॉ है तुम्हारा रिश्ता, उसका लॉ है तुम्हारा उसके साथ चलना। मैं हमेशा बोलता हूं कि यहां आप लोगों ने 6 दिन काम करो, 1 दिन देना है, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं ध्यान देते। जब शैतान बीमारियां देते मारते, एक बंदा था यहां, इन दिनों में तो मुझे फिर दिख नहीं रहा है, उसका लीवर डैमेज हो गया, तो डॉक्टरों ने 4th स्टेज लीवर बता दी। अब डर गया। अब पहले 12 बजे आता था संगति में, लेकिन जैसे रिपोर्ट्स लीवर 4th स्टेज का डैमेज आया तो संगति शुरू होने से पहले बैठता था और प्रेयर कराने लगा, और मैं थोड़ा थोड़ा डांटने लगा और समझाने लगा। फिर आता रहा। जैसे लीवर ठीक हुआ, जैसे रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, फिर मुझे वो दिख नहीं रहा। सोच कर देखो ऐसे लोगों का हाल, फिर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कितनों को बात समझ आती है? इसे बोलते हैं नेगेटिविटी, इसे बोलते हैं शरीर का जीवन, इसे बोलते हैं उपकार को भूलना। यश भजन संहिता में लिखा, उसके किसी भी उपकार को मत भूलो। जो तुम्हें जीवन दे रहा, जो तुम्हें छुड़ा रहा, जिसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया, उसके किसी भी उपकार को मत भूलो। वो हमेशा याद रखो किसने तुम्हारे साथ ये अच्छा किया। ये सबसे बड़ा उपकार तो ये है कि तुम मौत से बच गए, तुम नाश होने से बच गए। सबसे बड़ा उपकार ये, सबसे बड़ा विषय ये। अगर आपकी जिंदगी में ये बना रहेगा तो आप ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया।